हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द टॉपर स्टॉक। हाजिर आपका दोस्त फिर एक बार न्यू इन्फॉर्मेशन के साथ। दोस्तों, क्लास 10th और 12th क्लास के लिए सीबीएसई ने ऑलरेडी एक ओएमआर शीट का सैंपल आपके लिए रिलीज कर दिया है, जिसे आपको समझना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। राइट, तो आज की वीडियो में मैं आपको यही डिटेल में इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ कि सीबीएसई ने जो ओएमआर शीट की इन्फॉर्मेशन दी है उसके हिसाब से आपको ओएमआर को कैसे फिल करना है। राइट, अगर उस हिसाब से अगर आप ओएमआर को फिल नहीं करते हैं तो आप ओएमआर में मिस्टेक भी कर सकते हैं और उसके वजह से आपके मार्क्स में इफेक्ट पड़ सकता है। राइट, तो यहाँ पे ओएमआर शीट आपको कैसे फिलअप करना है उसका मैं सारा प्रोसेस आपको बताने वाला हूँ। तो वीडियो को शुरू से एंड तक जरूर देखना और चैनल पर पहली बार विजिट किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब इसे जरूर से कर लेना, ताकि सीबीएसई के रिलेटेड जो भी नई अपडेट्स मैं आपके साथ शेयर करूँ उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। तो चलिए विदाउट डिले वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, जैसे कि आप यहाँ पर स्क्रीन पर देख सकते हैं, ये सीबीएसई ने एक लेटर जारी किया है जिसके साथ नीचे यहाँ पर आप देख सकते हैं ओएमआर का सैंपल भी आपको दिया गया है। राइट, तो इसी के हिसाब से आपको यहाँ पर ओएमआर शीट को फिलअप करना है। तो ये सैंपल रहेगा, इसके ऊपर क्या इंस्ट्रक्शन दी गई है उसे हम लोग एक बार अच्छे से समझ लेते हैं। तो फर्स्ट नंबर पे तो यहाँ पे बताया कि ओएमआर शीट जो है वो अटैच की गई है इस लेटर के साथ। यहाँ पर सेकंड नंबर पे इन्फॉर्मेशन दी गई है कि यहाँ पर जो कैंडिडेट की जो ओएमआर शीट होगी उसमें आपकी कुछ चीज़ें होगी जो ऑलरेडी प्री फिल्ड होकर के आएगी, जैसे कि आपका रोल नंबर है, आपका नाम है, आपका जो भी सेंटर का नाम है, आपका सब्जेक्ट कौन सा रहेगा, आपके फादर का नाम क्या रहेगा, राइट, और आपकी स्कूल का नाम। ये सारी चीज़ें यहाँ पर आपकी ऑलरेडी फिलअप होकर आएगी। तो यहाँ पर आपका टाइम भी बच जाएगा और आपकी जो पहले स्पेलिंग मिस्टेक काफ़ी सारे स्टूडेंट्स से हो रही थी वो सारी नहीं होने वाली है। राइट, तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें सीबीएसई पहले से ही आपको फिलअप करके देगा। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ है जो है वो आपको खुद से ही फिलअप करनी रहेगी, जो है क्वेश्चन पेपर कोड। राइट, जो आप यहाँ पर राइट हैंड साइड में टॉप में देख सकते हैं। जो भी पेपर आपके पास आता है उसका जो कोड रहेगा वो आपको यहाँ पर फिलअप करना रहेगा। राइट, थर्ड नंबर पर वही पॉइंट बताया गया जो मैंने आपको पेपर कोड के बारे में बताया है। ठीक है, फोर्थ नंबर पर है यहाँ पर आपको एक स्टेटमेंट डिक्लेयर करना पड़ेगा ओएमआर शीट के नीचे, जहाँ पे आपको कंफर्म करना रहेगा कि आपने जो भी ऊपर की चीज़ आपने पढ़ी है वो सारी चीज़ें राइट है। तो यहाँ पे आपको स्टेटमेंट देना रहेगा, आई कन्फर्म दैट ऑल पर्टिकुलर्स गिवन अबव आर करेक्ट। राइट, तो ये चीज़ आपको कहाँ पर लिखनी रहेगी, यहाँ पर नीचे आप देख सकते हैं, यहाँ पर ये स्टेटमेंट आपको मेंशन करना रहेगा। राइट, उसके बाद आपको यहाँ पर सिग्नेचर भी करनी रहेगी। राइट, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, आपको ओएमआर शीट फिल करने के लिए ब्लू या फिर ब्लैक बॉल पॉइंट पेन ही यूज़ करनी है। राइट, उसके अलावा आप पेंसिल भी यूज़ करना चाहोगे तो पेंसिल भी यूज़ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि पेंसिल जो है वो स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड है। राइट, तो आप पेंसिल भी यूज़ नहीं कर पाओगे, सिर्फ आप ब्लू या ब्लैक बॉल पेन ही यूज़ कर पाएंगे। इसमें भी आपको खास ध्यान रखना है कि आपको जेल पेन या कोई इंक पेन लेकर के नहीं जाना है। राइट, तो आपको सिर्फ यहाँ पर ब्लू या फिर ब्लैक बॉल पेन को ही यूज़ करना रहेगा। ये चीज़ को आपको अच्छे से ध्यान रखना है। 6 नंबर का पॉइंट हम लोग ने देख लिया, पेंसिल को आपको यूज़ नहीं करना है, पेंसिल लेकर ही नहीं जाना है आपको। ठीक है, फिर उसके बाद आपको यहाँ पर बताया गया कि आपको आंसर करने के लिए 60 क्वेश्चंस की ओएमआर शीट दी जाएगी। राइट, लेकिन आपको जो क्वेश्चन पेपर दिया जाएगा उसी के हिसाब से आपको ओएमआर शीट फिल करनी है। यानी कि आपको मान लीजिए कि 45 क्वेश्चन दिए गए तो आपको 45 तक ही फिलअप करना है, 45 के बाद 46 फिलअप नहीं करना है। इसका मतलब यह है कि आपको जो भी क्वेश्चंस दिए गए हैं उसी के सीरियल नंबर के हिसाब से ही आपको ओएमआर शीट में रिस्पॉन्स को फिलअप करना है। राइट, यानी कि आपका जो फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन है उसका आंसर आपको फर्स्ट नंबर में ही लिखना है, 5th नंबर का जो क्वेश्चन है उसका आंसर आपको 5th नंबर में ही रिस्पॉन्स करना है। ठीक है, और इस तरीके से आपके जितने क्वेश्चंस रहेंगे वहाँ तक ही आपको जो है ओएमआर शीट को फिलअप करना है। ठीक है, ये 2 पॉइंट में आपको यही चीज़ आपको यहाँ पे बताई गई है। नेक्स्ट पॉइंट में आपको बताया गया कि आपका जो भी क्वेश्चन का आंसर आपको फाइनल लगता है कि ये आपका रिस्पॉन्स सही है A, B, C या फिर D में से, तो उस रिस्पॉन्स के लिए आपको सर्कल में ब्लैक कलर या फिर ब्लू बॉल पेन से आपको डार्क करना रहेगा सर्कल को। तो इसका सैंपल आप यहाँ पर देख सकते हैं, इस तरीके से आपको डार्क सर्कल करना रहेगा जो भी आपका रिस्पॉन्स सही हो उस हिसाब से। राइट, तो यहाँ पर एक करेक्ट मेथड बताई गई है कि आपको डार्क सर्कल कैसे करना है। तो यहाँ पर जो रॉन्ग मेथड बताई भी एक बार आपको देख लेना है कि एक ही लाइन में आपको 2 बबल फिल नहीं कर देना, कहीं पे भी आपको टिक मार्क नहीं करना है, चेक्स नहीं करना है। राइट, इस तरीके से किसी भी तरीके का आपको रॉन्ग मेथड आपको यूज़ नहीं करना है। आपको ये जो करेक्ट मेथड दी गई है, यहाँ पर जो करेक्ट मेथड दी गई है उसी तरीके से आपको सर्कल को फिल करना रहेगा। राइट, देन उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट ये बताया गया है कि जो भी आप सर्कल फिल करते हैं, आपका रिस्पॉन्स फिल करते हैं, उसके बाद आपके बाजू में एक और बॉक्स दिया जाएगा, वहाँ पर जो भी आपने रिस्पॉन्स को फिल किया है वो बॉक्स में आपको कैरेक्टर को लिखना रहेगा, जैसे कि A, B, C या फिर D। जो भी आपने आंसर फिलअप किया है, चॉइस किया है रिस्पॉन्स के लिए, वो आंसर आपको बॉक्स में भी लिखना रहेगा, जिसे मैं आपको यहाँ पर प्रैक्टिकली बता देता हूँ एक बार।
तो यहाँ पर जो स्टार के नीचे जो बॉक्स दिए गए हैं, यहाँ पर आपको बॉक्स में भी आंसर आपको फिलअप करना रहेगा। फॉर एग्जांपल आपने बी को रिस्पॉन्स किया है, राइट, इसको आपने ब्लैक कलर में या ब्लू कलर की पेन से आपने बबल फिल कर दिया है, तो यहाँ पर आपको बॉक्स में भी आपको बी लिखना रहेगा। जो भी आपका रिस्पॉन्स है वो यहाँ पर आपको बॉक्स में लिखना रहेगा। यहाँ पर आगे की इंस्ट्रक्शन भी आपको मैं शॉर्ट में बता देता हूँ कि यहाँ पर अगर मान लीजिए आपने फॉर एग्जांपल बी सिलेक्ट किया है, बी में आपने बबल को फिल किया है और आप यहाँ पर बॉक्स में सी लिखते हैं, राइट, तो यहाँ पर आपने जो भी बॉक्स में लिखा होगा ना वो आपके आंसर के तौर पे कंसिडर किया जाएगा, राइट। तो ये चीज़ को आपको काफ़ी अच्छे से समझ लेना है। तो यहाँ पर आपको करना क्या है, जो भी आपको लगता है कि आपका जो रिस्पॉन्स बनने वाला है उसे आप पहले बबल से फिल कर ले और फिर आपको श्योर हो कि आपका आंसर सही है, देन उसके बाद वो जो आपका फाइनल रिस्पॉन्स हो ना वो आपको यहाँ पर बॉक्स में लिखना रहेगा, ठीक है। तो आई होप कि ये पॉइंट आपको काफ़ी अच्छे से समझ में आ गया होगा। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट में ये बताया गया है कि अगर आप किसी क्वेश्चन का रिस्पॉन्स नहीं करना चाहते हैं तो उसमें भी एक आपको राइट हैंड साइड में एक सर्कल दिया गया है, उसमें आपको बबल फिल करना रहेगा। तो प्रैक्टिकली मैं आपको बता देता हूँ एक बार यहाँ पर, जैसे कि फॉर एग्जांपल 5th नंबर का जो क्वेश्चन है वो आपको अटेम्प्ट नहीं करना है, तो यहाँ पर राइट हैंड साइड में एक और बबल दिया गया है हैशटैग की लाइन में। तो यहाँ पर 5th नंबर का जो बबल है वो आपको फिल करना रहेगा। जो भी क्वेश्चन अगर आप अटेम्प्ट नहीं करना चाहते तो उसके सामने यहाँ पर हैशटैग की लाइन में जो क्वेश्चन का जो बबल दिया गया है उसे आपको फिल करना रहेगा, ठीक है। ओके, उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है उसमें यही बताया गया है, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि आपको लगता है कि आपका जो रिस्पॉन्स आपने गलत फिल किया है तो उसके बाद जो आपको राइट रिस्पॉन्स लगता है उसमें आपको बबल फिल कर देना है, लेकिन उसके बाद आपका जो बॉक्स रहेगा उसमें आपको जो राइट आपको लगता है रिस्पॉन्स उसको ही वहाँ पे आपको मेंशन करना रहेगा। तो आपका जो बॉक्स वाला जो रिस्पॉन्स है उसे कंसिडर किया जाएगा, राइट। तो ये चीज़ को भी आपको अच्छे से ध्यान रख लेना है। ओके, तो नेक्स्ट पॉइंट के लिए आपको यहाँ पर ये बताया गया है कि अगर आपको लगता है कि आप किसी भी आंसर के लिए सेटिस्फाइड है तो यहाँ पर आपको सर्कल में भी डार्कन करना रहेगा रिस्पॉन्स करने के लिए, और जो आपको बॉक्स दिया गया है उसमें भी आपको बॉक्स में भी आपको मेंशन करना रहेगा, राइट। तो दोनों ही जगह पर आपको मेंशन करना रहेगा। नेक्स्ट पॉइंट में आपको बताया गया कि आपका जो भी बॉक्स में आंसर दिया गया होगा वो आपका फाइनल आंसर कंसिडर किया जाएगा, राइट, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया हुआ है। देन उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट में ये बताया गया है कि अगर आपने किसी क्वेश्चन का आंसर में रिस्पॉन्स किया है सर्कल डार्क करके, लेकिन आपने बॉक्स को एम्प्टी रखा हुआ है, बॉक्स में आपने आंसर नहीं किया हुआ है, तो वो जो क्वेश्चन है आपका अनअटेम्प्टेड गिना जाएगा, राइट। तो यानी कि आपने अगर सही बबल भी आपने फिल किया होगा लेकिन अगर आपने बॉक्स में आपने फिलअप नहीं किया होगा, राइट, या बॉक्स में अगर आपने मेंशन नहीं किया होगा तो आपका जो क्वेश्चन का आंसर है वो आपका कंसीडर नहीं किया जाएगा। तो ये चीज़ को भी आपको अच्छे से ध्यान रखना है। जो भी आपका रिस्पॉन्स फाइनल है उसे आपको बॉक्स में लिखना रहेगा। देन उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट में ये बताया गया है कि अगर आपने बॉक्स के अंदर आपका रिस्पॉन्स आपने फिलअप कर दिया है लेकिन आपने सर्कल आपने ब्लैंक रखा हुआ है तो भी यहाँ पर आपका जो आंसर है वो आपका कंसीडर किया जाएगा अटेम्प्टेड के तौर पर, राइट। तो ये चीज़ को आपको ध्यान में रखना है कि जो आपने बॉक्स में आंसर फिलअप किया है उसे कंसीडर किया जाएगा भले ही आपने बबल उसको फिलअप ना किया हो, ठीक है। तो ये पॉइंट को भी आपने अच्छे से ध्यान रख लेना है। देन अब यहाँ पर लास्ट पॉइंट में ये बताया गया है कि आपने चारों ही सर्कल को अगर आपने ब्लैंक छोड़ दिया है तो वो आपका जो क्वेश्चन है वो अनअटेम्प्टेड के हिसाब से आपको कंसिडर किया जाएगा, यानी कि उसे काउंट नहीं किया जाएगा, राइट। तो ये सारे पॉइंट्स है आपको कंपलसरी फॉलो करने रहेंगे। देन उसके बाद जो 8th और 9th नंबर के जो पॉइंट्स है वो स्कूल के लिए है तो उसे आपको स्किप कर देना है, आप पढ़ना चाहे तो पढ़ लीजिएगा। तो ये जो पॉइंट्स है आपको एक बार अच्छे से ध्यान में रख लेना है और उसी को फॉलो करते हुए आपको एग्जामिनेशन में OMR शीट को अटेम्प्ट करना है, राइट। तो यहाँ पर जो OMR शीट है और इसके साथ जो लेटर दिया गया है CBSE ने वो आपको मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां पर जाकर के उसे एक बार चेकआउट जरूर से कर लीजिएगा और अच्छे से रीड भी कर लीजिएगा। और कहीं पे भी आपको समझ में ना आ रहा हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर से पूछ लीजिएगा, मैं कोशिश करूंगा हर क्वेश्चन का आंसर मैं आपको जल्द से जल्द दे पाऊँ। तो दोस्तों ये वीडियो आपको जरा सा भी इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो प्लीज इसे लाइक जरूर से कर लेना और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर से करिएगा। और इसी तरीके से CBSE की फर्दर अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बने रहिएगा मेरे साथ टॉपर स्टॉक में।